दोस्तों नमस्कार। प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी खबरें प्रकाशित होती हैं जो बुद्धिजीवियों को विचार कर टिप्पणी करने को आमंत्रित करती हैं। उनकी आवाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए यह मंच बनाया गया है। पेश है आज का रोजनामचा। दोस्तों नमस्कार। आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस के बैंक खाते सीज करने के विरोध में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन के आह्वान पर आयोजित इस आयोजन में आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की मौजूदगी ने एक बार फिर कार्यकर्ताओं को चौंकाया। अब यह साफ हो गया है कि राठौड़ अजमेर को ही अपनी कर्मस्थली बनाए रखना चाहते हैं। इस मौके पर पूर्व शहर अध्यक्ष एडवोकेट जसराज जयपाल, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल व डेयरी सदर रामचंद्र चौधरी मौजूद रहे। दूसरी ओर अजमेर उत्तर व अजमेर दक्षिण से हारे महेंद्र सिंह लड़ौता व हेमंत भाटी की गैर मौजूदगी को नोटिस में लिया गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए। लाठीचार्ज की नौबत आ गई। समझदार कार्यकर्ताओं को पीछे हटना ही उचित लगा। कांग्रेस पार्टी मोदी का नाम मान ले। दोस्तों, अजमेर के एसपी चूनाराम का तबादला पाली के एसपी पद पर हो गया तो उससे यही माना जा रहा है कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की नाराजगी का परिणाम भुगता है। सच्चाई क्या है पता नहीं, यह मीडिया का परसेप्शन है। आपको ख्याल होगा कि कांग्रेस कार्यकाल में झरनेश्वर महादेव सेवा समिति की ओर से उज्जैन की तर्ज पर झरनेश्वर महादेव के नगर भ्रमण की इजाजत मांगी गई थी। इस सिलसिले में तत्कालीन भाजपा विधायक देवनानी एसपी से मिले थे। एसपी ने इजाजत देने से इनकार कर दिया तो दोनों के बीच हॉट-टॉक हो गई। देवनानी गुस्से में थे। इस पर चूनाराम ने उनको ऊंची आवाज में बात न करने की नसीहत दी थी। मीडिया की नजर में उस समय तो देवनानी खून का घूंट पी गए, लेकिन जैसे ही पावर में आए उन्होंने चूनाराम को अजमेर से कमतर जिले पाली के एसपी पद पर रवाना कर दिया। बेशक वे अब भी एसपी ही हैं, मगर इसे प्रतिष्ठा के लिहाज से अवनति माना जाता है। दोस्तों, हाल ही सत्ता पर काबिज भाजपा के मंत्री प्रशासन को दुरुस्त करने पर बहुत जोर दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। उसी क्रम में बेईमान और निठल्ले अधिकारियों को नहीं सुधरने पर इधर से उधर करने की चेतावनी दे रहे हैं। हाल ही पुष्कर मेला मैदान में आयोजित प्रधानमंत्री लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों का जन समस्याओं के ईमानदारी व त्वरित गति से समाधान करने का आह्वान किया और चेतावनी दी कि अगर किसी अधिकारी में ईमानदारी से काम करने की सामर्थ्य नहीं है तो यहां से दूसरी जगह चला जाए, वरना हम दूसरे तरीके से भेज देंगे, जो ठीक नहीं होगा। प्रशासनिक तंत्र में अधिकारियों को फौरी तौर पर सजा देने का यही तरीका चलन में है। मगर सवाल यह है कि जो अधिकारी यहां बेईमानी कर रहा है वह दूसरी जगह भी बेईमानी तो करेगा। बेईमानी मूलतः फितरत है। एक जगह नहीं तो दूसरी जगह गंदगी करेगा। उसे हासिल क्या होगा? जब तक उसे उचित दंड देने की व्यवस्था नहीं होगी, सुधार की उम्मीद बेमानी है। हालांकि तबादले से कर्मचारी की फैमिली डिस्टर्ब होती है, इस कारण तबादला एक तरह की सजा मानी जाती है। मगर कई कर्मचारी इतने नटोरियस होते हैं कि उन्हें तबादले का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मलाईदार पोस्ट की जगह कम मलाई वाली पोस्ट पर जाने से कर्मचारी बचना चाहता है।